गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आज हम क्लास 10 सब्जेक्ट मैथ्स का पहला चैप्टर रियल नंबर के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। लिख देता हूं टॉपिक का नाम रियल नंबर। पहला चैप्टर है। अब इस चैप्टर के बारे में पढ़ने से पहले हम कुछ इससे रिलेटेड बेसिक बातें सीख लेते हैं। सबसे पहले हम नंबर सिस्टम के बारे में जान लेते हैं। नंबर सिस्टम के अंदर पहला जो नंबर सिस्टम का जो टाइप होता है वो होता है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर सेकेंड होल नंबर और थर्ड इसका पार्ट है इंटीजर नंबर। रियल नंबर के अंदर पहले हम नंबर सिस्टम के बारे में जान लेते हैं। नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर नंबर। क्या होते हैं नेचुरल नंबर, क्या होते हैं होल नंबर और क्या होते हैं इंटीजर, इसके बारे में हम जान लेते हैं। साथ साथ में आप नोट करके भी जाइएगा नोटबुक में, जिससे कि आपके एक नोट तैयार हो जाए और उसको आप रिवाइज पढ़ भी सकते हो। नेचुरल नंबर के अंदर डेफिनेशन के तौर पे कहा जाए ऑल काउंटिंग नंबर आर नेचुरल नंबर। लिखने की जरूरत नहीं है, बस ऐसे देख लो, सुन लो। ऑल काउंटिंग नंबर आर नेचुरल नंबर। काउंटिंग कहने का मतलब वो नंबर जो गिनने के काम में आते हैं, गिनने के योग्य होते हैं, वो नंबर कहलाते हैं नेचुरल नंबर। इज कॉल्ड नेचुरल नंबर। वो नंबर कौन से हैं आप भी जानते हैं कि कोई भी वस्तु है, या कोई मान लो अपने 10 स्टूडेंट की एक लाइन है, किसी ने कह दिया कि इनको काउंट करना है, तो आप काउंटिंग शुरू करोगे 1 से। काउंट कैसे करोगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और होंगे तो, और जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे आप काउंट करते जाओगे। तो आपने क्या किया, काउंटिंग को स्टार्ट आपने 1 से किया। तो देखो 1 से जब आपने काउंटिंग स्टार्ट किया है तो हम यहाँ लिख देते हैं 1 2 3 4 5 6 7। काउंट करते गए, जहां तक भी आपको काउंट करना है वहां तक आप काउंट करते गए। तो ये जो सेट बना, ये नंबर का जो सेट बना, इस नंबर का जो भी सेट बनेगा, ये सेट क्या कहलाएगा? नेचुरल नंबर माना जाएगा। अब नेचुरल नंबर को डिनोट किससे करते हैं? जनरली n से डिनोट करते हैं। नेचुरल नंबर का डिनोशन सिंबल जो होता है वो होता है n। इसके बाद हम होल नंबर पे आते हैं। बहुत सिंपल कंसेप्ट है, ज़्यादा हार्ड भी नहीं है, बहुत आसानी से समझ में आने वाला कंसेप्ट है ये। होल नंबर के अंदर आपने जो नेचुरल नंबर पढ़ा है, इस नेचुरल नंबर के अंदर यदि आप 0 को काउंट कर लेते हो, काउंट करने का मतलब इसको 0 ऐड कर लेते हो इसके अंदर लिखने में। 0 जैसे ही आपने इसके साथ में लिख दिया, अब जो आपका सेट बना, ये सेट जो बन गया वो हो गया होल नंबर। होल नंबर का सेट, बस नेचुरल नंबर और होल नंबर में डिफरेंस इतना ही है कि नेचुरल नंबर का स्टार्टिंग 1 से होता है, यदि उसके अंदर 0 को लिख दिया जाए तो वो होल नंबर बन जाता है। तो ये होल नंबर का सेट हो गया। इसको W से डिनोट करेंगे, होल नंबर को W से डिनोट करेंगे, लिखेंगे। अब नेक्स्ट आता है इंटीजर। अब आपने नेचुरल पढ़ा, होल पढ़ा, अब इंटीजर में जब देखने जाओगे तो जैसे आपने होल नंबर के अंदर लिखा 0 1 2 3 4 5 6 लिख दिया। अब ये नंबर है वो कैसे हैं? पॉजिटिव नंबर है, 0 के साथ पॉजिटिव नंबर। अब पॉजिटिव के साथ यदि इन्हीं नंबर का नेगेटिव फॉर्म ऐड कर दिया जाए, नेगेटिव फॉर्म कहने का मतलब -1
-2, -3, -4, इन्फिनेटिव तक, माइनस के इन्फिनेटिव तक चलेंगे हम, -3, ऐसे चलते जाएंगे, माइनस वाले नंबर भी आते जाएंगे। तो ये जो सेट बनेगा आगे भी चलता रहेगा ये, और इधर भी चलता रहेगा। ये जो सेट बनेगा, ये सेट क्या है, इंटीजर नंबर, जिसको हम डिनोट करेंगे Z से। कभी बार I भी आता है, लेकिन इसको Z से डिनोट करेंगे इंटीजर को। अब नंबर सिस्टम के अंदर आपने देखा नेचुरल नंबर, होल नंबर एंड इंटीजर नंबर। पिछली क्लास में जैसे आपने पढ़ा है 9th में, 8 में, 7 में, 6 में, कभी कभार इससे रिलेटेड ट्रू फॉल्स से संबंधित क्वेश्चंस आ जाते हैं। क्वेश्चंस कैसे आते हैं, कभी कह देते हैं कि ऑल नेचुरल नंबर आर होल नंबर, कभी कह देते हैं ऑल होल नंबर आर नेचुरल नंबर, और इसका आंसर हमें किस में देना होता है, ट्रू एंड फॉल्स में। या तो ट्रू में आंसर दीजिए या फॉल्स में आंसर दीजिए। तो नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं। तो देखो सीधा सा है, देखते ही पता चल रहा है, आपको ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। सीधा सा सिंपल कंसेप्ट में आपको पता चलेगा कि यदि ऐसा कहा जाए कि ऑल नेचुरल नंबर आर होल नंबर, आपको आंसर ट्रू एंड फॉल्स में देना है। कहने का मतलब कि सभी नेचुरल नंबर होल नंबर है, यस या नो, ट्रू और फॉल्स, यानी कि फॉल्स में देना है या ट्रू में देना। देखते हैं नेचुरल नंबर में कौन से नंबर आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 दिख रहा है आपको। यही नंबर आप क्या होल नंबर की जो सेट बनाया उस सेट में आपको दिखाई दे रहे हैं, बिल्कुल दे रहे। इसका मतलब आपका जो स्टेटमेंट है ऑल नेचुरल नंबर आर होल नंबर वाला स्टेटमेंट है वो बिल्कुल सही है, ट्रू है। कभी ऐसे भी कहा जाता है ऑल होल नंबर आर नेचुरल नंबर, तो इसमें भी आप बता सकते हो इसमें फॉल्स होगा। क्यों फॉल्स होगा, क्योंकि 0 इसके अंदर नहीं आता है, इसलिए वो क्या रहेगा, फॉल्स रहेगा। इसी तरीके से इंटीजर भी आप बता सकते हो कि इंटीजर, सभी इंटीजर नेचुरल होते हैं क्या, नहीं होते। क्या सभी नेचुरल इंटीजर के अंदर आते हैं, बिल्कुल आते हैं। सभी होल नंबर नेचुरल के इंटीजर के अंदर आते हैं कि नहीं आते, बिल्कुल आते हैं। तो इस तरीके से आपस में इनका कंपैरिजन करके ट्रू फॉल्स के भी आंसर आप दे सकते हो। देखना कुछ नहीं है, सेट के अंदर से सेट को आप कंपेयर कर दो, कौन सा किस में आ रहा है किस में नहीं आ रहा है, आपको पता चल जाएगा। इसके बाद नेचुरल नंबर के बाद हम बात करते हैं रैशनल इरेशनल। लेकिन उससे पहले एक कंसेप्ट में आपको डेसिमल एक्सपेंशन का इसके अंदर समझा देता हूं, जिससे कि रैशनल इरेशनल में भी समझने में कोई दिक्कत ना हो। देखिए इसको मैं रब कर रहा हूं, लिख दिया होगा, और साथ साथ में नोट करते भी जाना है। अब मैं साथ में आपको एक बेसिक कंसेप्ट बताता हूं, डेसिमल एक्सपेंशन का। डेसिमल एक्सपेंशन, ठीक है। एक्सपेंशन डेसिमल एक्सपेंशन को एक क्लासिफिकेशन के माध्यम से समझेंगे। एक इसका क्लासिफिकेशन टेबल मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, उस टेबल से समझेंगे, बहुत आसान है। ये तो आपको पता ही होगा कि डेसिमल एक्सपेंशन क्या होता है। जनरली डेसिमल एक्सपेंशन का मतलब होता है आप डिवाइडेशन जब करते हो तो डेसिमल में आपके आंसर आते हैं। मान लेते हैं कि मान लो आपने 10 को 3 से डिवाइड किया। एक मैं एग्जांपल के तौर पे साइड में बता रहा हूँ। जैसे 10 को आप 3 से डिवाइड कर रहे हो, आपका आंसर आएगा 3.333, जिसको हम पॉइंट से बोलेंगे 3.333, ऐसा आंसर आएगा। अब इस आंसर में क्या है, जैसे 33 आ रहा है तो ये 33 बार बार आ रहा है, तो ये डेसिमल का एक्सपेंस हो रहा है, आगे से आगे बढ़ रहा है, एक्सपेंशन हो रहा है। तो डेसिमल एक्सपेंशन में इसी प्रकार से हम डिवाइड को देखेंगे। तो डेसिमल एक्सपेंशन क्या होता है, डिवाइड करने पर जो आंसर हमारा डेसिमल के अंदर आता है वही क्या है, डेसिमल एक्सपेंशन। बस इसका बेसिक आपको ध्यान में रखना है। मैं इसका एक क्लासिफिकेशन आपको बता देता हूं, पहले लिख देता हूं, साथ साथ में मेरे साथ लिखते जाइए।
टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। उसके बाद सेकेंड टर्म्स में आप कहोगे नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। अभी पहले क्लासिफिकेशन पूरा टेबल को बना देता हूं, फिर आपको एक एक पॉइंट वाइज समझाऊंगा कौन क्या होता है। जैसे कि नॉन टर्मिनेटिंग है, उसके 2 पार्ट होते हैं, लिख देते हैं, साथ साथ में आप लिखते जाइएगा। नॉन टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग को कुछ टर्मिनेटिंग भी बोलते हैं, कुछ टर्मिनेटिंग भी बोलते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग रिक्वायरिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिक्वायरिंग डेसिमल एक्सपेंशन, शॉर्ट में लिख देते हैं डेसिमल एक्सपेंशन। और एक है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिक्वायरिंग डेसिमल एक्सपेंशन, शॉर्ट में लिख दो डेसिमल एक्सपेंशन। अब देखिए, मैंने आपको इसका क्लासिफिकेशन बताया है। क्लासिफिकेशन में मैंने आपको क्या बताया, डेसिमल एक्सपेंशन का 2 पार्ट किया। पहला है टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, सेकेंड है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। अब जो नॉन टर्मिनेटिंग है उसके भी 2 पार्ट करें। 2 पार्ट कौन कौन से होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग रिक्वायरिंग डेसिमल एक्सपेंशन और सेकेंड है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिक्वायरिंग। अब एक एक को समझते हैं। मान लो आप कोई डिवाइडेशन कर रहे हो, ठीक है, डिवाइडेशन कर रहे हो। एक एग्जांपल बता देता हूं। मान लो आप, एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं, जैसे 100 को जैसे 10 को 2 से करोगे तो हो जाएगा 4 से करो, 10 को 4 से डिवाइड करो। एक एग्जांपल बता रहा हूं कि 10 को 4 से डिवाइड करेंगे तो देखने में आएगा कि आपका आंसर क्या बनेगा। जैसे ही आप डिवाइड करोगे तो आपका आंसर आएगा 2.5। आप डिवाइडेशन करके देखिएगा, सिंपल डिवाइडेशन है। 3rd 4th, 1st 2nd 3rd वाले बच्चे जो करते हैं उस टाइप का डिवाइडेशन बताया मैंने। 10 को हमने 4 से डिवाइड करवाया, आंसर क्या आया 2.5। तो देखो, इस कंडीशन के अंदर पॉइंट के बाद की जो नंबर है वो पर्टिकुलर कुछ नंबर आके डिवाइडेशन खत्म हो जाएगा। 2.5 आ गया। 2.5 के बाद आप देखोगे कि 2.5 जैसे पॉइंट के बाद 1 डिजिट आ रहा है, तो ऐसा भी हो सकता है कि पॉइंट के बाद 2 डिजिट आने के बाद डिवाइडेशन आपका कंप्लीट हो जाए। कभी कभार पॉइंट के बाद 3 डिजिट के बाद डिवाइडेशन कंप्लीट हो जाए। तो ऐसी स्थिति में, ऐसी कंडीशन जब बनेगी, आप डिवाइडेशन कर रहे हो और आपका डिवाइडेशन डेसिमल या पॉइंट के बाद खत्म हो जाता है, यानी कंप्लीट डिवाइडेशन हो जाता है, उस कंडीशन में आपका जो डेसिमल, ये डेसिमल एक्सपेंशन जो है वो किस टाइप का कहलाएगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। नेक्स्ट, इसका जो सेकेंड पार्ट है, अब समझ भी गए होंगे कि टर्मिनेटिंग ये, तो फिर नॉन टर्मिनेटिंग क्या होगा। नॉन टर्मिनेटिंग क्या होगा, आपका डिवाइड, आप जो भी डिवाइड कर रहे हो वो डिवाइड डेसिमल के बाद में ख़त्म नहीं होगा, चलता जाएगा, कोई ना कोई नंबर आता जाएगा, आता जाएगा, आता जाएगा, बार बार नंबर का रिपीटेशन होता जाएगा। तो इस टाइप का जो डिवाइडेशन होगा या डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं यहाँ बता देता हूँ। जैसे अभी एक एग्जांपल आपको बताया था 10/3, जिसमें आपके आंसर क्या बन रहा था 3.333। ये चलता ही रह रहा है, ख़त्म नहीं हो रहा है। जब कंटिन्यू चलता रह रहा है, ख़त्म नहीं हो रहा है, तो इस प्रकार का जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो होगा नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, जो मैंने एक एग्जांपल भी आपको बता दिया है। तो आपको दोनों ही डेसिमल एक्सपेंशन के क्लासिफिकेशन के जो पार्ट है वो आपको समझ में आ गए होंगे कि टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, इन दोनों के बारे में आपको जानकारी मिल गई होगी और समझ में भी आ गया होगा।
अब नॉन टर्मिनेटिंग के अंदर जो हमने दो पार्ट लिखे हैं यहाँ पे, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। अब आपको समझना बस कितना ही है, ये रिकरिंग क्या होता है। रिकरिंग का मतलब होता है किसी भी चीज का बार बार आना, रिक्वर होना यानी कि किसी भी चीज का बार बार आ जाना। अब जैसे रिकरिंग वर्ड बैंक के अंदर भी यूज होता है। बैंक के अंदर हम आरडी एफडी करवाते हैं, तो आरडी का मतलब होता है रिकरिंग डिपॉजिट, जो हर महीने अपने को भरनी पड़ती है। एक होता है एफडी, जिसका मतलब एक बार भरा और उसका जो भी ड्यूरेशन होता है, टाइम पीरियड होता है, वहाँ तक भरने की ज़रूरत नहीं। तो रिकरिंग का मतलब बैंक से, मतलब आपका ये वर्ड बैंक में भी आता है, जो आरडी करते हैं तो रिकरिंग डिपॉजिट, और यही वर्ड यहाँ पे है रिकरिंग, यानी किसी भी चीज़ का बार बार आना। तो रिकरिंग का मतलब किसी भी चीज़ का यानी किसी वस्तु का या आर्टिकल का बार बार आना। तो यहाँ पे हमारे रिकरिंग का मतलब है हमारे नंबरेशन का बार बार आना। पॉइंट के बाद जो नंबर होते हैं उन नंबर का क्या होता है, बार बार आना। जैसे मैं आपको एक नंबर लिखवाता हूँ, जैसे अभी यहाँ पे है वही है रिकरिंग, मतलब इस 3 का बार बार आना, 3.33333 ये चलता रह रहा था। ये क्या है, इस पॉइंट, इस आगे वाले को आपको नहीं देखना है, आगे वाला कुछ भी नंबर हो सकता है, केवल ये पॉइंट के बाद के जो डेसिमल के बाद के जो नंबर्स हैं उनका किसी पर्टिकुलर नंबर का रिपीट होना, रिपीटेशन होना, वही क्या होता है, पर्टिकुलर नंबर का रिपीटेशन होना, वही क्या होता है, रिकरिंग। रिकरिंग की जगह कई बार वर्ड रिपीटेशन भी आप यूज कर सकते हो, कि ऐसे भी कह सकते हैं कि नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। यहाँ पे ऐसे भी कह सकते हो कि नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। रिकरिंग की जगह रिपीटिंग वर्ड भी यूज किया जा सकता है। जैसे एक और एग्जांपल बता देता हूँ, 4.12 तो आप देख रहे हो कि 12 का बार बार रिपीटेशन हो रहा है। तो ये क्या हो रहा है, रिकरिंग हो रहा है, रिपीटिंग हो रहा है। तो रिपीटिंग हो रहा है तो इसका मतलब क्या हो रहा है, ये डेसिमल एक्सपेंशन का कौन से पार्ट में आएगा, ये नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन। अब इसी के अंदर मैं इसका बताता हूं, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो इसके अंदर आप देखोगे, इसके अंदर कुछ एग्जाम्पल, जैसे आपने डिवाइड किया, कभी 2 आया, 4 आया, 3, 0, 1, 4, 2, मतलब नंबर आएंगे वो एक ही नंबर का रिपीटेशन नहीं होगा जैसे इसमें हो रहा था। हाँ, एक और बात याद ध्यान दीजिएगा कि जैसे यहाँ पे केवल 3 का मतलब 1 डिजिट का रिपीटेशन हो रहा है, यहाँ पे 2 डिजिट का रिपीटेशन हो रहा है। तो ऐसे में 3 डिजिट का भी रिपीटेशन हो सकता है, 4 डिजिट का भी रिपीटेशन हो सकता है। तो वो रिकरिंग में आएंगे, और जो नॉन रिकरिंग वाले होंगे उसमें किसी भी नंबर के सेट का रिपीटेशन नहीं होगा। कहने का मतलब जैसे 2, 4 आया, 3 आया, 0 आया, 1 आया, कभी 2 आएगा, फिर 8 आएगा, कभी 9 आएगा, 7 आएगा, कोई ना कोई ऐसा एक आधा नंबर आता जाएगा, मतलब रिपीट होगा। मतलब रिपीट होने का मतलब एक ही सीरीज में रिपीट नहीं होगा जैसे यहाँ पे हो रहा है। ठीक है, तो ये होगा नॉन रिकरिंग। ये था डेसिमल एक्सपेंशन। तो डेसिमल एक्सपेंशन के बाद में अब जो हम देखने जा रहे हैं, साथ साथ में लिखते भी जाना है, लिख दीजिए। कुछ 2 मिनट का समय दे रहा हूं मैं छोटा सा। ये लिखने के बाद हम रैशनल नंबर के बारे में पढ़ेंगे। तो देखते हैं, अब देखो रैशनल के बारे में बता रहा हूं, रियल नंबर टॉपिक है। रियल नंबर में पहुंचने से पहले छोटी सी जानकारी अपने पास होनी चाहिए। अब रैशनल नंबर, साथ साथ में लिखते भी जाना है। जो भी आपको नोट्स बनवा रहा हूँ, लिखवा रहा हूँ, साथ साथ में लिखते भी जाइए, जिससे कि आपके नोट्स तैयार हो जाए 10th के लिए। रैशनल नंबर सब जानते हो। रैशनल नंबर का जो रिटर्न फॉर्म है वो क्या होता है, P/Q, जो कि फ्रैक्शन का होता है। सेम है, P/Q। ये क्या है, उसका रिटर्न फॉर्म है, लिखने का तरीका है। रैशनल नंबर को लिखने के लिए आप P/Q में की कंडीशन पे जो भी नंबर आएगा वो रैशनल नंबर कहलाएगा। लेकिन इसके लिए कंडीशन भी है साथ में। कंडीशन क्या है
इसका जो q है वो नॉट इक्वल टू 0, ये वाली कंडीशन जिस नंबर में जिस फ्रैक्शन के ऊपर अप्लाई होगी वो आपका क्या होगा, रैशनल नंबर होगा। तो देखते हैं P अपॉन Q की फॉर्म में इसको रिटर्न, ये रिटर्न फॉर्म है, ये इसकी कंडीशन है, एक रिटर्न फॉर्म और ये इसकी कंडीशन। अब मैं कुछ एग्जाम्पल बता रहा हूं, एग्जाम्पल देख लीजिए। जैसे मैंने लिखा 2/5, आपको सीधा दिख रहा है P अपॉन Q की फॉर्म दिख रहा है, P अपॉन Q की फॉर्म, P अपॉन Q की फॉर्म में दिख रहा है और ये रैशनल है बिल्कुल। ये कंडीशन भी मतलब प्रूफेबल क्या, ये कंडीशन भी इसके ऊपर अप्लाई हो रही है और ये रिटर्न फॉर्म भी इसके ऊपर अप्लाई हो रहा है। तो दोनों होने के कारण ये है। ऐसा एक और नंबर लिख देते हैं, 2/11 लिख दो, 13/15 लिख दो, कभी 17/11 लिख दो, 3/0 लिख दो, 4/0 लिख दो और एक ऐसे ही नंबर लिख दो 279। अब जैसे यहाँ पे देख रहे हैं मैंने कुछ एग्जाम्पल लिए हैं, आपको भी दिख रहे हैं। इन एग्जाम्पल्स में ध्यान से देखिए, 2/5, 2/11, 13/15, 17/11, 3/0, 4/0, 2, 7 and 9। इसके अंदर मैंने लिखे हैं, उसमें से सभी रैशनल नहीं हैं। कौन से नहीं है, कैसे पहचान करोगे, बस आप इसके ऊपर फोकस कर दो। रिटर्न फॉर्म होनी चाहिए, रिटर्न फॉर्म के साथ में क्या होनी चाहिए, उसकी कंडीशन होनी चाहिए। बस दो चीज़ों का आप ध्यान में रखो, ये दो चीज़ें इसके ऊपर अप्लाई हो रही है तो आपके रैशनल नंबर है, वरना नहीं है। कैसे चेक करेंगे, देखो P अपॉन Q है, बिल्कुल है, Q नॉट इक्वल टू 0, क्या यहाँ पे 0 है, नहीं है, बिल्कुल रैशनल है, ये है रैशनल नंबर। सेकंड चेक करो फटाफट, 2/11 P अपॉन Q की फॉर्म है, Q नॉट इक्वल टू 0 है, बिल्कुल। 13/15 ये भी देखिए रैशनल है, 17/11 ये भी रैशनल है। अब यहाँ पे आ जाओ, P अपॉन Q की फॉर्म बिल्कुल है, लेकिन इसका जो कंडीशन है वो यहाँ पे सेट नहीं हो रहा है, अप्लाई नहीं हो रहा है। यहाँ पे स्पष्ट रूप से कहा गया है कि यहाँ पे Q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, मतलब Q का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। यहाँ पे Q का वैल्यू क्या हो रहा है, 0। इसका मतलब ये अभी रैशनल नहीं है, तो ये रैशनल नहीं है तो ये भी रैशनल नहीं है। अब इस पे आ जाइए, इस पे देखिए, यहाँ पे आप देख रहे हो जैसे ये 2, 7 होल नंबर नेचुरल नंबर की कंडीशन पे लिखे हुए हैं, तो ये यहाँ पे जैसे 1 डाल दो, यहाँ पे 1 डाल दो, यहाँ पे 1 डाल दो, तो ये एक P अपॉन Q की फॉर्म हो गई। इसका मतलब ये भी क्या है, एक तरह का रैशनल हो गया। अब इरेशनल जो रैशनल नहीं है वो क्या हो जाएंगे, इरेशनल हो जाएंगे। इरेशनल में कौन कौन से आएंगे, जैसे पाई, अंडर रूट वाले जैसे 2 है, अंडर रूट 3 है, ऐसे नंबर। नॉन टर्मिनेटिंग नंबर, अब नॉन टर्मिनेटिंग क्या है वो आपको पहले से बता दिया है। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन वाले, ठीक है। ये नंबर 5 का वैल्यू आ गया, √2 है, √3 है, ऐसे √5, √7 ऐसे भी आ सकते हैं। साथ में नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, ये सभी नंबर किस में आ जाएंगे, इरेशनल में आ जाएंगे। आज